अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे में आऊं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजा हाज़िर आहियां। नाज़रीन, 24 कलाकनि दौरान PTI बानी के ख़िलाफ़ हिकु ॿियो वॾो फ़ैसिलो अची वियो आहे। तुशाखाना केस में PTI बानी ऐं संदसि ज़ाल बुशरा बीबी खे 14 साल क़ैद जी सज़ा ॾिनी वई आहे। अॻूणे वज़ीर आज़म 10 वरियनि जे लाइ नाअहल करार ॾिनो वियो आहे। 1 अरब 57 करोड़ 40 लख रुपया ॾंड बि भरींदो। फ़ैसिले बाद बुशरा बीबी पाण मुरादरो गिरफ़्तारी ॾिनी आहे ऐं उते अडियाला जेल पहुती ऐं हुन गिरफ़्तारी पेश कई आहे। जेकॾहिं असां ज़िक्र कयूं त पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजो रद्द अमल ॾिनो आहे। हू चवे थो त PTI बानी ख़ान साहब जे गिरफ़्तारीअ ते या उन जी घरवारी जी गिरफ़्तारी ते असां को जशन नथा मल्हाए सघूं। मरियम नवाज़ जो बि चवणु आहे त बुशरा बीबी जे जेल वञण ते आऊं ख़ुशि न आहियां। इहो रद्द अमल साम्हूं अचे पियो। ॿिए पासे ॾांहुं मकाफ़ाती अमल जूं ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं, इंतिकाम जूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं, सियासी इंतिकाम जे हवाले सां बि ॻाल्हि थिए पई। PTI जे अॻवान गौहर ख़ान चयो आहे, बैरिस्टर गौहर ख़ान जो रद्द अमल आयो आहे। हू चवे थो त असां फ़ैसिले ख़िलाफ़ आला अदालत वेंदासीं ऐं उमेदु आहे त असांखे इंसाफ़ ज़रूरु मिलंदो। प्रोग्राम में हिन वक़्तु स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि, एंकर पर्सन आहिनि फयाज़ नाइद साहब, ऐं असां सां टेलीफोनिक लाइन ते हूंदा सीनियर कानूनदान आहिनि अज़हर सिद्दीक़ साहब, ऐं वीडियो लिंक ते असां सां हिन वक़्तु ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब बि KP मां सीनियर सहाफ़ी आहिनि, उहे असां सां हिन वक़्तु गॾु आहिनि। असां हिन वक़्तु फयाज़ साहब, अज़हर सिद्दीक़ साहब असां सां हिन वक़्तु गॾु आहिनि। असां उन्हनि सां अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। अज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज़ आ रही है। शाह साहब आपको भी खुशामदीद करता हूँ, आपकी तरफ भी आऊँगा। अज़हर साहब, आज ये फैसला आया तुशाखाना, कल भी फैसला आया और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब और PTI बानी इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया साइफर केस के हवाले से 10-10 साल की कैद, और आज तुशाखाना केस का भी फैसला आ चुका है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान की तारीख का नहीं तो शायद इस्लामाबाद की तारीख का एहतसाब का तेज तरीन ट्रायल है। बंदा पूछे भी क्या तेज तरीन है, क्या बंदे ने किसी ने भाग जाना है, एक जेल के अंदर ऑलरेडी है, सजा वो भुगत रहा है, ऐसी जल्दी क्या है इस बात की? ये साबित करता है कि ये पत्रिकी पर पाबंदी सारा प्रोसेस है और मकसद सिर्फ यही है कि इमरान खान को किसी तरह से जेल से बाहर ना निकले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सेकंडों का काम है, मिनटों का काम है जिस तरह अपील फाइल की गई, और इसे इसको सस्पेंड होने में वक्त नहीं लगेगा। आपने हक के दिफा खत्म कर दिया, आपने वकील का हक ले लिया गया, और जैसे कल साइफर के केस में हुआ वो ही चीज दोहराई गई है, और जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर की याद ताजा कर दी गई है कि जब उस वक्त भी जुल्फकार अली भुट्टो से वकील का हक ले लिया गया था, और 342 का स्टेटमेंट जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने खुद रिकॉर्ड कराया था और इमरान खान ने भी खुद रिकॉर्ड कराया है। तो इसका मतलब बड़ी वजाहत के साथ एक ही बात समझ आती है, जो कुव्वतें उस वक्त तक मुतारक थी वो कुव्वतें आज भी मुतारक हैं, और वो कुव्वतें आप हर एक को पता है कि हेनरी किसिंजर ने क्या लफ्ज उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो साहब को कहे थे, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कहे थे, और अभी इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट किल लोगों को कहा। तो वो समझ आ रही है ये गालिबन कोई 72वां ऑपरेशन नजीम चेंज का पूरी दुनिया के अंदर ये ऑपरेशन है, कामयाब हो गया है, कसूर जिनका है वो जाने। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तानी अदालतों जिसकी मैं लड़ाई लड़ता आया हूँ कि ये 130 नंबर पे 28 नंबर पे गलत रखा है आपने, कि पाकिस्तानी अदालतें हमारी बहुत बेहतर निजाम है, बहुत बेहतर निजाम है, यानी इसको आप ऐसी जगह पे मत लेकर जाएं। लेकिन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से लड़ाई लड़ती रही, लेकिन अब मेरा ख्याल है ये आखिरी नंबर पे रहने दिया जाए तो ज्यादा होगा बेहतर। अब ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को देखना होगा कि इसका क्या मामला, जो अब सीटें पड़ गए हैं, इंसाफ का जो कत्ल हुआ है और इसका असर जो है माशरे के ऊपर बुरी तरह से जा चुका है। अब देखना ये है कि इसका अल्टीमेटली असर कहाँ पड़ेगा। और लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये सारा कुछ करने से फायदा तो इमरान खान को हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। हम तो इलेक्शन जीते पड़े हैं और अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि अब ये इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे, और बताया यही जा रहा है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात खराब हो गए हैं, और पंजाब के अंदर भी 90% पुलिस स्टेशन असास करार दे दी है। इसके अलावा बैलेट पेपर नहीं छप रहे, बहाने आप बहुत सुनेंगे, लेकिन हमारा मुतालबा यही है कि इलेक्शन वक्त पे हो ताकि मुल्क आगे जाए।
अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये तो चलें सियासी नुक्ते नज़र से आपने जो बयान पेश किया वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, आपको हक है उस तरह पेश करने का। लेकिन कानूनी हिसाब से देखा जाए तो कल खान साहब को ये कहा गया कि बार बार आपके वकील जो है वो नहीं आ रहे, तो इसीलिए आप खुद अपना बयान अपना रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि उनके वकील जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे थे। कल हमने सुना मुख्तलिफ जो लीगल फ्रेटर्निटी के हमारे दोस्त हैं, इस तरह साहब और दूसरे लोगों ने कहा कि जब अगर कोई अक्यूज्ड जो है वो खुद डिले करना चाहे या अपना उसके वकील डिले करना चाहे तो फिर कोर्ट को यह हक हासिल होता है। आज भी हमने देखा कि चलती कोर्ट से खान साहब चले गए अपना बैरक के अंदर, और फिर जब उनको बुलाने के लिए भेजा गया तो उसने आने से इनकार कर दिया, कोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया। तो ये जो रवैया है, आप इसको कानूनी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि कोर्टों का सामना करने से गुरेज किया जा रहा है? नहीं जी, गुरेज किस बात का करना है? पहले तो जेल के अंदर ट्रायल किया गया, पहले जब कहा गया कि नहीं इमरान खान साहब सिक्योरिटी कंसर्न है, पेश नहीं होने दिया, तब कहा कि जबरदस्ती पेश हुआ जाए, और अब जेल के अंदर ट्रायल किया जाए। और ये 22 दिन में आपको पता है ये 23 ट्रायल है, 9 जनवरी को फर्द जुर्म आयद हुई है और 22 दिन बाद आपने पकड़ के फैसला सुना दिया है। यानी रोजाना की बुनियाद पर ये कौन सा ऐसा केस है बताए ना? यानी इसमें मॉनिटरिंग जज, इसमें मॉनिटरिंग जज क्यों नहीं बिठाएंगे? बिठाते ना, जिस मॉनिटरिंग जज का फायदा नवाज शरीफ को दिया गया वो जनाब इमरान खान साहब को भी देना चाहिए था ना। वो तो कहते थे कि मॉनिटरिंग जज हमारी फेवर में नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग जज ने जितने फायदे दिए है उनको वो तो रिकॉर्ड में है। बताए ना कौन सा केस उनका है? उनका केस अगर पनामा का केस देखें 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में, 60 दिन CID, फिर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, और तकरीबन को 1.5 साल नैब के अंदर केस चला, 1.5 साल। और यहाँ गवाए राज, यानी अगर क्या वकील इंसान नहीं है? वकील को हर वक्त अदालत में पेश होना है? क्या ऐसा काम है? क्या कोई दहशतगर्दी का केस है कि जिसके लिए आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो कुछ भी किया, राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी है, आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है, 4 की खिलाफ वर्जी है, 5 की, और ज़ाब्ता फौजदारी की बहुत से के जो है वो तोड़ी गई है। हम समझते हैं कि ये जैसे ही अपील फाइल होगी, सस्पेंशन हम चाहेंगे किसी अच्छे जज के पास लगे और ये सारे के सारे केसेस एक जज सुने, साइफर भी खत्म हो जाएगा। ये तोशाखाना भी, और पहले तोशाखाना आपने देखा कि सजा उसकी सस्पेंड हो चुकी हुई है। ये तो आपको पता है ना कि PMLN तो यही कह रही है ना कि ये खान साहब के पास तो आखिरकार अपील का राइट तो है, लेकिन पनामा का केस तो इस तरह चला था कि वो ट्रायल कोर्ट से में चला ही नहीं था, सीधा ऊपर चला गया, तो राइट ऑफ अपील भी जो वो वहां पे नहीं था। देखिए, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूंगा आपको जो समझने वाली बात है। राइट ऑफ अपील कौन है, किसने कहा नहीं था? नवाज शरीफ ने, पहले तो बात जरा क्लियर कर दें, फरमाइश थी लंदन प्लान में कि 3 नाअहलियां, इमरान खान साहब की 3 नाअहलियां पूरी की जाए। वो 3 नाअहलियां पूरी कर दी गई हैं, लेकिन बड़ा फर्क है। नवाज शरीफ का पनामा में आया था नाम और वो फिर भी बच गया, आज भी जदादों के सबूत नहीं दे सका। फिर दूसरे में एवन फील्ड है और अल अजीजिया, अरबों रुपए की जायदाद है, अरबों रुपए की जायदाद है। यहाँ तो तोशाखाना में क्या इमरान खान ही है? वो तोशाखाना जो 1990 से लेकर बाद में तफसीलात है, वो क्या किसी और लीडर के खिलाफ हुआ? सवाल बड़ा वाज़ेह है। मैंने चीजें निकलवाई थी डिटेलें, हम सब किया कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर एक एक चीज राहत के साथ सामने आ गई है। ये जुल्म और जबर और जो फसाइयत पिछले 2 सालों से चली आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रही है, निगरान हुकूमतें खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन खिलाफ है, नैब, FIA, एंटी करप्शन पुलिस, कौन सा महकमा है जिसने पाकिस्तान तहरीक सही। अजहर साहब आप हमारे साथ रहिएगा। जाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी साथ हैं। शाह साहब, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। KP और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो ख़राब होती जा रही है। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान थे, वो कत्ल हो चुके हैं, और चमन में फायरिंग में ANP के रहनुमा थे, वो भी कत्ल हो चुके हैं, और पीपल्स पार्टी के दफ्तर हैं KP और अपना कोयटा में और केच में, वहाँ पर भी हमले हुए हैं, दस्ती बम हमले किए जा रहे हैं। तो अगर हम KP की बात करें तो KP में अमन अमान की सूरत हाल क्या है? सिक्योरिटी खदशात जिनका दीगर रहनुमा जिक्र कर चुके हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें भी ये फोरम में ऐलान किया गया है, अज़्म किया गया है कि हम
आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का भरपूर साथ देंगे और उनकी हिदायत पर ही अमल किया जाएगा। जी ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, आप कैसे देखते हैं? इस वक्त केपी में बैठे हैं, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? बात की जाएगी, आईजीज को बुलाया गया है, चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया है और ओवरऑल देखा जाएगा कि इन सूबों के अंदर हालात क्या है। देखिए जो ग्राउंड रियलिटी है, ये बात बिल्कुल मैं से इनकार नहीं किया जा रहा था कि बाजोड़ का वाकया हो या बलूचिस्तान का वाकया या आइसोलेशन में नहीं। इस वक्त 15,000 को रेस्ट्रिक्शन है खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के अंदर, जिनमें से 11,000 सेकेंड डिक्लेयर किए गए और हर सेंसिटिव स्टेशन पर तकरीबन 10 से 12 के करीब अवतार जरूरत हो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है उसने कम्युनिकेट किया है सूबे मेरे ख्याल में आवाज़ सही ना है। जी शाह साहब की आवाज़ सही नहीं आ रही। अजहर साहब आपकी तरफ आऊँगा। बाजोड़ में जो आज़ाद उम्मीदवार थे रेहान ज़ैब खान साहब, तो उनके हवाले से कहा गया कि ये पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे और कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई ने इनको टिकट नहीं दिया था। तो एक तकरारी और एक मुतनाज़िया सूरत हाल है वहाँ पर। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगे? देखिए एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ मैं बताता चलूँ, जो मुल्क दुश्मन है वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना पैदा हो। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी इलेक्शनों के साथ आनी है, जमहूरी हुकूमत से आनी है और उसको रोकने के लिए पूरा प्रोसेस अपनी जगह है। जहाँ यहाँ सारी जिम्मेदारी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर है कि इस जो भी अज़ाइम है इसको नाकाम बनाया जाए। यानी बाजौड़ में ये पुरजोर मजम्मत है, इसकी बाकायदा दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज होना चाहिए, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। सवाल है कि क्या इस तरह के इक्का दुक्का वाकये की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी किया जा सकता है? तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता और ना किया जाना चाहिए। जैसे ही इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो गया, आपने ये इलेक्शन नवंबर में होने थे, पहले तो इलेक्शन होने थे पंजाब के 30 अप्रैल को, खैबर पख्तूनख्वा के नहीं किए और उसके बाद फिर नवंबर में इलेक्शन होने थे 10 नवंबर से पहले, लेकिन 10 नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं किए। कुमार साहब क्या कर 10 नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं किए गए, ये भी बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। अल्लाह करे कि शायद लोगों को दिल में ये बात उतर जाए और आप इस निज़ाम को सामने रखकर बेहतरी की तरफ ले चले, अल्लाह ताला। और लेकिन जो जिस तरह की बातें हो रही है ना, जिस तरह यही शो कर रही है कि ये निज़ाम जो है ना, इसके खिलाफ सारे सियासी जमातों को इकट्ठा होना है। लेकिन अगर वो एक दूसरे को यानी ये कि इमरान खान इलेक्शन जीत रहा है, पीटीआई जीत रहा है, इसको इसी तरह रहने दे, लेकिन इससे फिर इस मुल्क का नुकसान होना है, पहले ही बहुत हो चुका। वो तो अपना जिस तरह आप कह रहे हैं कि पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन पहले होने चाहिए, वो तो देखें काफ़ी मुतनाज़ा मसला रहा है। उस वक्त भी लीगल फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोग जो उस वक्त के फैसले आए थे पंजाब असम्बली के अंदर कि भाई उनको वोट गिना नहीं जाएगा, तो उसको रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के से मिलाया गया था। तो वो तो हमारी अदलिया के हवाले से उस वक्त जो था, एक और लोग जो वो अपना उस सारे हमारे सिस्टम से नाला थे, इस वक्त पीटीआई नाला है। ये तो सिस्टम तो मैनिपुलेशन तो हम नहीं। अजहर साहब मुख्तसर कीजिएगा प्लीज, ब्रेक का वक्त हो चुका है। जी अजहर साहब प्लीज कमेंट दें। देखिए मैं एक छोटी सी बात बता दूं, कोई रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यानी आर्टिकल 63 है डिफेक्शन या लोटों को रोकता है, या फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी, और अगर करेगा अमानत में खयानत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, आज वो मौजूद है, कोई उस पर नजरसानी की दरखास्त पेंडिंग नहीं है और बात खत्म हो गई है। उस पर अब अमल दरामद होना है हर हालत में। तो इसलिए ये जो बातें हैं ना, वो सिर्फ सियासी तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। यानी वे होती रही, इलेक्शन की तारीख सदर ने दे रही, हम सब ने देखा, इलेक्शन कमीशन को उठाते रहे। अल्टीमेटली जो है वो सारा कसूरवार इलेक्शन आया और वो सियासी जमातों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। अल्लाह करे कि उनको कुछ शर्म आ जाए थोड़ी सी, तो ख्याल आ जाए कि इस मुल्क को आगे लेकर चले, अपनी जाती मामला छोड़ दें और मुल्क को आगे लेकर चले। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। ज़ाहिर शाह साहब आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वक्त है साही जो मिलूँ था ब्रेक का पूरे। जी नाज़रीन भली कार चवंदासीं इलेक्शन जी ॻाल्हि कंदासीं। 8 फरवरी ते इलेक्शन थियणी आहे ऐं उन खां पहिरियां
इलेक्शन कैंपेन हली रही है पर बलूचिस्तान ऐं केपी में कुछ बदअमनी जा वाक़िया भी पेश आया आहिनि ख़ासि तौर ते उन्हनि माण्हुनि खे टारगेट बणायो वियो आहे जेके इलेक्शन जो सिधी रीति हिसो आहिनि उम्मीदवार आहिनि या उन इलेक्शन कैंपेन जे सिलसिले में का रैली आहे उनखे टारगेट कयो वियो आहे असां सां हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी आहिनि ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब केपी में सीनियर सहाफ़ी आहिनि जी शाह साहब ब्रेक से पहले यही सवाल था कि क्या सूरत हाल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है इस सिलसिले में तो केपी में क्या सूरत हाल है इलेक्शन के हवाले से और ख़ास तौर पर अमन अमान की सूरत हाल क्या है? देखिए मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान और केपी की सिचुएशन पे एक इजलास बुलाया कल जिसमें सेक्रेटरीज और आईजी और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के लोग हैं वो शिरकत करेंगे और आज मॉडल कॉन्फ्रेंस में भी ये फैसला हुआ कि वो ऑल आउट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी लेकिन इस वक्त अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 15,000 पोलिंग स्टेशन है जिसके अंदर कम से कम 11,000 ऐसे जिसको सेंसिटिव करार दिया गया है और हर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पे 10 से 12 के करीब जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने की रिकमेंडेशन दी गई है लेकिन इस वक्त सूबे के पास तकरीबन कम से कम 50,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है और बाकायदा ये इलेक्शन कमीशन को और फेडरल गवर्नमेंट को लिखा गया कि ये सिक्योरिटी एहलकार जो है फराम किए जाए तो फिर इलेक्शन हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें जमीनी हकायक ये है कि कुछ जमातों को दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से भी जो है वो धमकियां दी गई जैसे अवामी नेशनल पार्टी JUIF उनकी लीडरशिप बार बार कहती रही है कि वो बाकायदा अवाम के पास नहीं जा सकते वो कैंपेन नहीं कर सकते और ऑन ग्राउंड आज हमने देखा बाजोर का वाकया हुआ इसके साथ साथ दूसरे के दुखा वाकयात हुए लेकिन कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ओवरऑल सिक्योरिटी के हालात अर्बन सिक्योरिटी से अलग है क्योंकि यहाँ दहशतगर्दी के खतरात मौजूद है लेकिन दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कमिटेड नजर आती हैं कि वो सिक्योरिटी फराम करेंगी लेकिन अब देखना ही होगा कि इलेक्शन के दिन और इलेक्शन से पहले जो हालात है वो मेरे ख्याल में कैंडिडेट्स के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। हमने नहीं देखा कि कोई बड़ी मास रैलीज हो रही है बड़े जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों के पास जा रहे हैं सिर्फ दो कैंपेन चल रही है और आप देखा जाए तो हमें कोई बड़े जलसे नजर नहीं आते सिवाय बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जैसे कि मालाकंड के अंदर हुआ जैसे कि हजारा के अंदर जलसे किए गए लेकिन आपने देखा कि कबायली इलाकों के अंदर और खास तौर पर जो इलाके सेंसिटिव हैं वहां हमने किसी भी बड़ा जलसा जो आज तक नहीं देखा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जाए। सही सही। अच्छा शिराज साहब आप क्या समझते हैं कि क्या इतला क्या है हमारे सिक्योरिटी के इदारे क्या कह रहे हैं कि कोई मखसूस जमातों को थ्रेट्स हैं या जनरली इलेक्शंस के हवाले से जो भी अपना एक्टिविटी होगी उसको जनरल थ्रेट्स हैं? सही फैज साहब असा के वक्त जी शाह साहब आप अपना जवाब दीजिएगा। इस वक्त हमें बलूचिस्तान से सीनियर सहाफ़ी तज़-ए-निगार हैं शहजादा जुल्फ़कार साहब उन्होंने भी ज्वाइन किया है। जी शाह साहब आपकी तरफ आऊँगा। जी ओवरऑल मेरे ख्याल में हम ये नहीं समझते कि शायद सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर जो है इलेक्शन मुलतवी होनी चाहिए इलेक्टोरल प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू रखना चाहिए और ये हालात हमेशा से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रहे कबायली इलाकों के अंदर रहे और बाजी पे भी इस तरह होता रहा है क्योंकि थ्रेट्स मौजूद रहेंगे। बेशक कुछ जमातों को डायरेक्ट थ्रेट की है जैसे कि दाइश की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम को धमकियां दी गई कि उन्हें टारगेट किया जाएगा और बाद में मौलाना फजल रहमान साहब ने बाकायदा इसका इजहार भी किया कि वो लोगों के पास नहीं जा सकते और उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उसके बाद उन्होंने काबुल का दौरा भी किया और वहां पे जाके तालिबान क़यादत से भी बात की कि इस किस्म के हालात को जो है वो पाकिस्तान के अंदर असमदाद नहीं होने देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल हम जरूर कहेंगे कि थ्रेट्स जरूर मौजूद है। अब कितने थ्रेट्स है उसके लेवल क्या है ओवरऑल अब ये इलेक्शन से पहले देखिए दूसरा जो बॉर्डर के ऊपर हमारे सूबे हैं उसके अंदर जो हॉस्टाइल फोर्सेज हैं जो अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती रही हैं ऐसे जो दहशतगर्द अनासर हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इस इलेक्टोरल प्रोसेस को खराब करना चाहते हैं डेमोक्रेसी को डिसरप्ट करना चाहते हैं वो जरूर इस बात पे होंगे कि इस इलेक्शन को बुनियाद बना के इस किस्म की कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में जो इक़दाम के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर पूरी होती है तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कराने में कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। बाजोर वाले वाक़े को की कुछ तफसील आए हैं कि उसकी वजह क्या बताई जा रही है कि वो कोई अपना राइवलरी थी दहशतगर्दी थी या कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट था ये क्या उसकी कोई इतला है?
देखिए अभी तक सूरत हाल वाजे नहीं है, वाकया हुआ है। खैर जो नामालूम अफराद है उन्होंने टारगेट किया है एक कैंडिडेट को जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा था। ठीक। उसका दावा ये था कि वो तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है, लेकिन बाद के जो हालात है उसके मुताबिक पता चला कि वो आजाद नहीं है। जी जी, शाह साहब, शहजादा जुल्फकार साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शहजादा साहब, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? गुज़िश्ता रोज़ PTI की रैली पर हमला हुआ, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो भी कबूल की गई एक तंजीम के जानिब से। क्या सूरत हाल है वहाँ पर इलेक्शन के हवाले से, और ख़ास तौर पर अमन अमान की सूरत हाल जो देखिए, इलेक्शन के मौके पर ये चीजें दो तरीके से आई हैं। एक तो ये जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं या इंसर्जेंट्स हैं या मिलिटेंट्स हैं, वो हमेशा से इसमें रखना डालते हैं और वो लोगों को खबरदार करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, थ्रेट्स भेजते हैं और कहते हैं कि आप इलेक्शन के तमाम प्रोसेस से दूर रहें, ये वो सब कुछ ये हमारे हक में नहीं है और ये वो सारा। देखिए वो 2008 में 13 में ज्यादा इफेक्टिव उनका हुआ कि लोगों को खौफ फरास हुआ है, लेकिन टर्न आउट बड़ा कम रहा। 2018 में भी कम रहा। एक उसके अलावा फिर TTP का उन एरियाज में जो नॉर्थ नाज़रीन को टेक्निकल प्रॉब्लम आहे, जंहिंजे करे शहज़ादा ज़ुल्फ़कार साहब जो आवाज़ न पियो अचे। जी फयाज़ साहब, तव्हां ईंदुसि अमन अमान जी सूरत हाल, जीअं हर इलेक्शन जेका थींदी आहे उन खां पहिरियां इन क़िस्म जूं शयूं, इन क़िस्म जा वाक़ियात ज़रूरु पेश ईंदा आहिनि। छा टर्न आउट ते इन क़िस्म जे वाक़ियनि जो असरु पवे थो, या इन वाक़ियनि जे पुठियां कहिड़ा कारण थी सघनि था? अवां जी ऑब्जर्वेशन छा रही आहे? शहज़ादा ज़ुल्फ़कार साहब जेका ॻाल्हि कई पिए, जितां हुनजी आवाज़ डिस्टॉर्ट थी, जी यकीन तौर ते बलूचिस्तान जी हद ताईं असांखे इहो नज़र आयो आहे त जॾहिं इन तरह जो चूंडूं थियनि थियूं बलूचिस्तान में, मतिलबु कुझु सबनि ते बि MPA MNA थींदा रहिया आहिनि ऐं उनजो इम्पैक्ट पवे थो बलूचिस्तान जे चूंडुनि ते। बलूचिस्तान छाकाणि हिकिड़ो तमामु वॾो वाइड एरिया आहे ऐं उते पॉपुलेशन तमामु घटि आहे। उहे बि बलूचिस्तान जे अंदरि टर्न आउट जेको आहे तमामु घटि लो हुजे थो, पर जॾहिं हिन तरह जी सूरत हाल थी वञे ऐं त उन जो इम्पैक्ट लामहला टर्न आउट ते तमामु घणो पए थो। ऐं हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, हिन वक़्तु हीअ त जेको आहे रैली जी ॻाल्हि थी या उहो थी, पर उनखां पहिरियों असां ॾिठोसीं मछ जे अंदरि जेको थियो या सिबी जे अंदरि जेको कुझु थियो, इहे सभु शयूं असांखे ॿुधाइनि पियूं त हिन भेरे तमामु घणो चार्ज आहे बलूचिस्तान। हुनजो हिकिड़ो सबबु जेको आहे उहा जेका रैली जेका वई इस्लामाबाद ऐं उनखां पोइ जॾहिं उहे असांजूं भेनरूं वापसि आयूं त उन्हनि जो इस्तक़बाल जेको थियो, त बलूचिस्तान उन हवाले सां काफ़ी चार्ज आहे। हिकिड़ो त उनजो इहो इम्पैक्ट आहे। ॿियो हीअ जेका आहे, जेका अॼु असांखे ख़बरूं पियूं त क्वेटा में PP जी चूंड ऑफिस ते ऐं ज़हूर बुलंदी साहब जे मथां जेको आहे पंहिंजो हमलो थियो आहे, त इहो वरी हिकिड़ी स्पेसिफिक हू आहे जेका टारगेट जेको जीअं असांखे हुते नज़र आयो KP जे अंदरि, जेका पंहिंजो हुनखां पुछो, पंहिंजो शाह साहब खां बि पुछो पिए त स्पेसिफिक कंहिं खे थ्रेट आहे या न। जेकॾहिं शहज़ादा ज़ुल्फ़कार सां पंहिंजो कनेक्शन बहाल थिए थो त इहो सुवालु इम्पॉर्टेंट आहे त हीअ सॼी जेका आहे इन जो नुक़सानु बहरहाल केतिरो पियो थिए, छाकाणि त जेको हेल्थ ताईं रिपोर्टूं पियूं अचनि उहे इहो पियूं अचनि त हिन सॼी जेका आहे उनजो इम्पैक्ट जेको आहे ख़ासि तरह बलूचिस्तान जे अंदरि जेके ॿ बलोच नेशनलिस्ट पार्टियूं आहिनि, जंहिंमें अख्तर मेंगल साहब जी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आहे ऐं डॉक्टर मालिक जी सरबराही जे अंदरि जेको आहे जेका नेशनल पार्टी आहे, ॿई बलूचिस्तान जा वॾा वज़ीर रही चुका आहिनि। डॉक्टर मालिक साहब बि बलूचिस्तान जो वॾो वज़ीर रही चुको आहे, अख्तर मेंगल साहब बि वॾो वज़ीर रही चुको आहे। ऐं उहे माण्हू आहिनि जेके तमामु घणे प्रेशर जे बावजूदि बि पाकिस्तान जे अंदरि इलेक्शन जी सियासत, बलूचिस्तान जे अंदरि इलेक्शन जी सियासत ऐं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करण ते ज़ोर ॾींदा रहिया आहिनि। तव्हांखे इंटरप्ट कंदुमि, शहज़ादा ज़ुल्फ़कार साहब सां असांजो राब्तो बहाल थी वियो आहे। शहज़ादा साहब, क्या ये जो सारी अपना जो जलसे हमने देखे इस्लामाबाद से हमारी बहनें वापस आईं तो उनके इस्तकबाल हुए, और ये जो मच का वाक़या, सिबी का वाक़या, इसका लामहला इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? उसका नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या पड़ रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी का ऐसा लगता है कि शायद टारगेट पीपल्स पार्टी है। अगर आप उसको देखते हैं कि कोयटा में भी एक हैंड ग्रेनेड अगर उसके दफ्तर पर फेंका, और यहाँ पर मारंग जब आई तो उस वक्त उस जुलूस में उन्होंने पीपल्स पार्टी के कोई झंडे वंडे भी वो किए, कॉम्परस जमातों के भी झंडे वगैरह जो है उन्होंने वो किए। उधर भी यही लगता था कि स्टार्ट वही था कि पीपल्स पार्टी का, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया था
और वो इस्लामाबाद में वो शोधा के जो कैंप हैं उनके लवाइकी उनका कैंप लगाया था, उसको लीड कर रहे थे। और खुशदार में भी हुआ पीपल्स पार्टी के, आज वो आगा शकील है जो उसके उस पे दफ्तर पे, और बुलेदा में हुआ पीपल्स पार्टी का वो है। तो ज्यादा पीपल्स पार्टी को, और ऐसा इम्कान है कि पीपल्स पार्टी के लोगों को डराना है, उनके कैंपेन को खराब करना है, उनके कारकुनों को डराना है, वोटर्स को डराना है, और एक नफरत फैलाना है कि पीपल्स पार्टी जो है उसके कैंडिडेट्स को बिल्कुल वोट ना दिया जाए, उनको उनके लिए कैंपेन ना किया जाए, खतरे से खाली नहीं है। और हालांकि सिद्दी में कल पीटीआई का वो था, जुलूस था, और उसी दौरान धमाका हुआ। जो पुलिस है, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये इत्तेफाकिया वो धमाका हुआ, उनको टारगेट नहीं था। अगर टारगेट होता तो कैंडिडेट टारगेट होता जो थोड़ी देर पहले उसकी गाड़ी गुजरी और वो कारकुन बेचारे उसके जद में आ गए। तो एक वो हुआ है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी को ही टारगेट को, उनके कैंडिडेट्स, उनके दफातर, उनके कैंपेन को तो इफेक्ट वो होंगे, मुझे ऐसा लगता है जी। अच्छा नेशनल पार्टी और बीएनपी इस सारे मामले में, जो बलूचिस्तान की दो नेशनल पार्टी हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, उनके हवाले से क्या है कि उनको बूस्ट मिल रहा है इस सारी उससे कि भाई ये जो है हमारी आवाज़ पहुंचती है असेंबली के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर और सूबाई असेंबली के अंदर, क्या उनको बूस्ट मिल रहा है इस सारी सूरत हाल से? देखिए, जो नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं आप, नेशनल पार्टी के तो जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, डॉक्टर मालिक उनके सरबराह हैं, उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर ना तो वो रैलीज उन्होंने निकाली, ना उन्होंने दौरे किए, सिवाय चंद उनके जो मकरान में या और कहीं उन्होंने वो नहीं किया। उनके कोयटा में जलसा जुलूस रैलीज हो रही हैं, लेकिन उनके सरबराह ने कोई नहीं किया। सरदार अख्तर मेंगल हैं, गो के वो बहुत ही पुरुमीद नहीं है। वो कहते हैं कि लोग हमारे साथ हैं, हमेशा भी रहे हैं, इस दफा भी अवाम जिस तरह मेरे रैली में जलसे जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं, वोट को वो बदला जाएगा, रिजल्ट को बदला जाएगा, मेरे वो किया जाएगा और हमारे लोगों को हराया जाएगा। वो वाहिद पार्टी है और वाहिद पार्टी लीडर हैं जिन्होंने सिवाय नसीराबाद के तमाम बलूचिस्तान का दौरा किया। अभी भी वो दौरे में है और आज का उनका खारान का जलसा था, दालबंदीन गए, नोशकी गए, उससे पहले कोयटा आए, कोयटा से पहले फिर वो कलात, खुजदार, सूरा, मंगोचर, ये सारा होता हुआ और वो जलसे जुलूस कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि लोगों की तो उनको वो है और इन जलसे जुलूसों से जाहिर होता है कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन लोग उनके साथ उस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, उनके हक में, उनके कैंडिडेट के हक में बैठ भी रहे हैं, वो कैंडिडेट या इंडिपेंडेंट, लेकिन पता नहीं किस तरह उनको बूस्ट मिलती है, वो रिजल्ट चेंज किया जाता है, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया। फैज साहब तव्हांजी बड़ी मेहरबानी। टाइम नाज़रीन प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे तो ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के पान।